एंड स्लेट, माई सेल्फ निधि अग्रवाल, और आज मैं आप लोगों को कराऊंगी ज्योमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि है ट्रायंगल्स। तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए ट्रायंगल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रायंगल्स क्या होता है। तो अ फिगर बॉन्डेड बाय 3 स्ट्रेट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। 3 स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बनने वाला क्लोज फिगर क्या कहलाता है? मेरा ट्रायंगल कहलाता है। इसका नेम दे दो ए बी सी। ट्रायंगल में मेरे 3 साइड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे है मेरा ए बी, ए सी एंड बी सी, और 3 वर्टिसेस होता है ए बी और सी। क्लियर? ये तो हम जानते हैं। ट्रायंगल्स के जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? अब आते हैं ट्रायंगल्स के टाइप पे। ऐसा तो आपने जूनियर क्लास में से पढ़ा है, फिर भी हम इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो, ट्रायंगल्स का जो टाइप होता है वो 2 बेसिस पे होता है। पहला तो मेरा साइड के बेसिस पे, दूसरा एंगल्स के बेसिस पे। साइड के बेसिस पे ट्रायंगल के कितने टाइप थे? 3 टाइप थे। फर्स्ट था मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड सेम मेजर का होता है उसे हम क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। सेकेंड क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई 2 साइड सेम मेजर का हो उसे हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। और थर्ड था मेरा स्केलेन ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड डिफरेंट मेजर का हो उसे हम कहेंगे स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, अब आते हैं एंगल्स पे। तो एंगल्स के बेसिस पे भी ट्रायंगल का मेरा 3 टाइप था। फर्स्ट था अक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री से कम हो वो कहलाएगा मेरा अक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो वो कहलाएगा मेरा राइट एंगल ट्रायंगल। और नेक्स्ट ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो वो कहलाएगा मेरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कि साइड के बेसिस पे ट्रायंगल 3 टाइप के होते हैं और एंगल्स के बेसिस पे ट्रायंगल 3 टाइप के होते हैं। अब देखो, ट्रायंगल्स के साइड और एंगल्स के बीच में कुछ रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या है? तो फर्स्ट क्या है मेरा? इफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर ऑफ डिफरेंट लेंथ देन इट्स एंगल्स आर आल्सो ऑफ डिफरेंट मेजर इन सच अ वे दैट ग्रेटर साइड हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। क्या बोला जा रहा है? अगर किसी ट्रायंगल का तीनों साइड डिफरेंट मेजर का हो, यानी आपका कौन सा ट्रायंगल का बात हो रहा है? स्केलेन ट्रायंगल का। देखो यहाँ पे मैंने एक स्केलेन ट्रायंगल बनाया है जिसका तीनों साइड डिफरेंट मेजर का है, तो उसके तीनों एंगल भी डिफरेंट मेजर के होंगे, यानी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों डिफरेंट मेजर का होगा। इस तरीके से होगा कि जो ग्रेटर साइड है उसके अपोजिट वाला एंगल सबसे बड़ा होगा। देखो यहाँ पे मेरा 3 साइड है जिसमें कि AC सबसे बड़ा है, फिगर को देख के समझ में आ रहा है। उसके बाद है मेरा BC एंड नेक्स्ट है मेरा AB। ठीक है, तो जो साइड बड़ा है उसके अपोजिट वाला एंगल बड़ा होगा, यानी AB बोल रही हूँ, सॉरी, AC मेरा सबसे बड़ा है, तो AC के अपोजिट में कौन सा एंगल है? B, एंगल B सबसे बड़ा होगा। नेक्स्ट BC के अपोजिट में है मेरा एंगल A, वो उससे छोटा होगा। और नेक्स्ट सबसे छोटा साइड है AB, तो AB के अपोजिट वाला एंगल C उससे छोटा होगा। क्लियर? समझ में आ गया? अब सेकेंड रूल होता है मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए। क्या रूल है? इफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर ऑफ सेम मेजर देन एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर आल्सो सेम। क्या बोल रहा है? अगर किसी ट्रायंगल के 2 साइड इक्वल मेजर के हो तो उन दोनों इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल है वो भी आपस में इक्वल होंगे। और आप इसे कन्वर्सली भी बोल सकते हो कि अगर किसी ट्रायंगल का दोनों एंगल सेम है तो उस एंगल के अपोजिट वाले साइड भी आपस में सेम हो जाएंगे। ये एक मेरा ट्रायंगल है ABC, जो कौन सा टाइप का ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि इसका 2 साइड सेम मेजर का है। अगर किसी ट्रायंगल का 2 साइड सेम मेजर का होगा तो उनके अपोजिट वाले एंगल, यानी AC का अपोजिट एंगल है B और BC का अपोजिट एंगल है A, ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो मैं बोल सकती हूँ कि इफ
AC इज इक्वल टू BC अगर गिवन है तो ये इंप्लाई करेगा एंगल A इज इक्वल टू एंगल B के। क्लियर? और इसका कन्वर्सली अगर आपको गिवन है एंगल A, ये एंगल इस एंगल के बराबर अगर गिवन है, इफ एंगल A इज इक्वल टू एंगल B मुझे गिवन है, तो ये इंप्लाई करेगा कि ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल होंगे। BC बराबर AC बोलो चाहे AC बराबर BC बोलो। क्लियर? थर्ड रूल है मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। क्या रूल है? इफ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन इट्स ऑल एंगल आर आल्सो सेम। अगर किसी ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल होता है तो इसका तीनों एंगल भी सेम हो जाएगा। और कन्वर्सली अगर किसी ट्रायंगल का तीनों एंगल सेम होता है तो उसका तीनों साइड भी सेम हो जाएगा। अगर AB बराबर है AC बराबर है BC के, तो मैं बोल सकती हूँ कि एंगल A इक्वल होगा एंगल B इक्वल होगा एंगल C के। क्लियर? ये तीनों समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है मीडियन। मीडियन क्या होता है? तो मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग टू एनी साइड इज द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ गिवन लाइन टू द अपोजिट वर्टेक्स। आपको क्या बोल रहा है? एक ट्रायंगल है ABC, तो मीडियन क्या होगा? तो आप किसी भी एक साइड को ले लो, उस साइड के मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाला लाइन मेरा क्या कहलाएगा? मीडियन कहलाएगा। यानी मेरा एक ट्रायंगल में टोटल 3 मीडियन बनेंगे। ये मेरा AB का मीडियन बन गया। अब AC का मीडियन, तो AC के मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाला लाइन मीडियन कहलाएगा। BC के मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाला लाइन मीडियन कहलाएगा। यानी एक ट्रायंगल में इसका नाम दे दो CD, इसका नाम दे दो BE और इसका नाम दे दो AF। ठीक है? यानी एक ट्रायंगल में मेरे टोटल 3 मीडियन होंगे और ट्रायंगल का जो मीडियंस होता है वो आपस में कॉन्करेंट होता है। कॉन्करेंट का मतलब वो सिर्फ एक ही पॉइंट में एक दूसरे को कट करेगा। देखो तीनों मीडियम सिर्फ एक ही जगह पे कट हुआ है। इस पॉइंट को हम कहते हैं, इसका नाम दे दो G। तीनों मीडियन जिस पॉइंट में मिलता है उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड। क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड। ठीक है? ये जो सेंट्रॉइड होता है वो ट्रायंगल के मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। यानी अगर आप CG और GD का रेशियो निकालोगे तो वो कितना आएगा? 2:1। सिमिलरली अगर आप AG एंड GF का रेशियो निकालोगे तो वो भी आएगा मेरा 2:1। एंड अगर आप GB एंड GE का रेशियो निकालोगे तो वो भी मेरा आएगा 2:1। क्लियर? मीडियन समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? तो एल्टीट्यूड क्या होता है? तो एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग टू एनी साइड is the perpendicular drawn from the opposite vertex to that side। क्या बोल रहा है कि वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे बनाया हुआ जो परपेंडिकुलर होता है वो कहलाता है मेरा एल्टीट्यूड। एक मेरा ट्रायंगल है ABC, तो अगर C से इसके अपोजिट साइड AB पे जो परपेंडिकुलर बनेगा ये कहलाएगा मेरा एल्टीट्यूड। सिमिलरली A से BC पे परपेंडिकुलर बनेगा और B से A से BC पे परपेंडिकुलर बनेगा। नेम दे दो, इसका नाम दे दो D, इसका दे दो E, और B पॉइंट से आपका AC पे परपेंडिकुलर बनेगा, उसका नेम दे दो आप FBF। क्लियर? तो अपोजिट किसी भी लाइन पे उसके अपोजिट वर्टेक्स से बनने वाला परपेंडिकुलर कहलाता है मेरा एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड भी मेरा एक ही पॉइंट पे मीट करता है और एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे मीट करता है उसे हम कहते हैं ऑर्थोसेंटर। क्लियर? देखो ये तो हमने पढ़ा ही है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम मेरा 180 डिग्री होता है। और अगर आप ट्रायंगल के साइड को इंक्रीज करके बढ़ा के आगे की तरफ एक्सटीरियर एंगल बनाओ, जैसे कि ये इंक्रीज किया हमने, ये इंक्रीज किया हमने, ये इंक्रीज किया, इसका नाम दे दो ABC। ठीक है? तो जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। यानी ये एक्सटीरियर एंगल मेरा ये दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। इसका वैल्यू होगा एंगल A प्लस एंगल B। सिमिलरली ये एक्सटीरियर एंगल मेरा इसके अपोजिट का 2 इंटीरियर एंगल मतलब इन दोनों के सम के बराबर होगा। यानी ये होगा आपका एंगल B प्लस एंगल C के
और ये एक्सटीरियर एंगल मेरा इन दोनों के सम के बराबर होगा, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी के। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया। अब हम आते हैं कॉन्ग्रुएंसी पे। तो देखो दो ज्योमेट्रिक फिगर कॉन्ग्रुएंट तब कहलाते हैं जब वो एक दूसरे पे बिल्कुल ओवरलैप करें, जैसे मेरा ये दोनों पाम, ठीक है। सिमिलरली दो ट्रायंगल भी आपके कॉन्ग्रुएंट तभी कहलाएंगे जब पहला ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल पे ओवरलैप करेगा, और ट्रायंगल का जो साइड जिस साइड के ऊपर ओवरलैप करेगा वो कहलाएगा मेरा करस्पॉन्डिंग साइड, और जो एंगल जिस एंगल के ऊपर ओवरलैप करेगा वो कहलाएगा मेरा करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। यानी दो ट्रायंगल को आपको अगर कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो वो कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब पहले ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल का तीनों साइड के इक्वल हो, और पहले ट्रायंगल का तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हो। बट मुझे ये सारा इक्वल दिखाने का जरूरत नहीं है, मैं इसमें से अगर कुछ क्राइटेरिया फुलफिल कर लेती हूँ तो मेरा ट्रायंगल आपस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसमें से फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होता है मेरा? साइड साइड साइड, यानी अगर मैंने पहले ट्रायंगल के तीनों साइड को दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरा दोनों ट्रायंगल कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये एक ट्रायंगल है ए बी सी और ये एक ट्रायंगल है डी ई एफ। अगर ए बी इक्वल है डी ई के, ए सी इक्वल है ई एफ के और बी सी इक्वल है डी एफ के, तो मैं बोल सकती हूँ कि दोनों ट्रायंगल कन्वर्जेंट है। सेकंड क्राइटेरिया होता है मेरा साइड एंगल साइड, यानी अगर पहले ट्रायंगल का दो साइड और इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और इंक्लूडेड एंगल के इक्वल हो। यहाँ इंक्लूडेड एंगल कहने का मतलब है अगर आप ये दोनों साइड ले रहे हो तो आपको इसी एंगल्स को लेना पड़ेगा, ठीक है। ये एक मेरा ट्रायंगल है ए बी सी, अगर आप ए बी और ए सी साइड ले रहे हो तो इन दोनों साइड से बनने वाला एंगल आपको लेना है। ऐसा नहीं कि आपने इस ट्रायंगल के ए बी साइड को, यहाँ पे एक और ट्रायंगल ले लो डी ई एफ, अगर आपने इस ट्रायंगल के ए बी साइड को इस ट्रायंगल के डी एफ साइड के इक्वल दिखा दिया और ए सी साइड को डी ई साइड के इक्वल दिखा दिया और आपने बोल दिया एंगल बी एंगल एफ के इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल मेरा कन्ग्रुएंट हो गया, ऐसा नहीं होगा। आप जो दो साइड इक्वल दिखा रहे हो उनसे बनने वाला एंगल मींस इंक्लूडेड एंगल भी अगर सेम है तभी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। यानी पहले ट्रायंगल का दो साइड और इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और इंक्लूडेड एंगल के इक्वल है तो मैं बोल सकती हूँ कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। यानी दूसरा क्राइटेरिया क्या है मेरा? साइड एंगल साइड, ठीक है। थर्ड क्राइटेरिया होता है मेरा एंगल साइड एंगल, यानी पहले ट्रायंगल का दो एंगल और एक साइड दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड के इक्वल होना चाहिए, तब मैं बोलूंगी कि दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। जैसे मैंने यहाँ पे दो ट्रायंगल बनाया है ए बी सी, इसका नाम दे दो डी ई एफ। अगर एंगल ए इक्वल है एंगल डी के और एंगल सी इक्वल है एंगल एफ के और एक साइड, और वो साइड आपका करस्पॉन्डिंग साइड होना चाहिए। कहने का मतलब अगर आपने इस ट्रायंगल में एंगल ए को एंगल डी के इक्वल दिखाया है, एंगल सी को एंगल एफ के इक्वल दिखाया है, और अगर आप बोलोगे कि इस ट्रायंगल का ए सी इस ट्रायंगल के सी ई के इक्वल है तब ये आपका कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ, क्योंकि देखो ये करस्पॉन्डिंग साइड नहीं है। अगर ये ओवरलैप करेगा तो ए डी के संग ओवरलैप करेगा, सी एफ के संग ओवरलैप करेगा, तो उस बेसिस पे मुझे ए सी को डी एफ के इक्वल दिखाना पड़ेगा, मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड को दिखाना पड़ेगा। आप साइड को चेंज नहीं कर सकते। क्लियर? ये बात को ध्यान में रखना। तो अगर आप पहले ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड को दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और मींस एक साइड के इक्वल प्रूफ करोगे तो आप क्या बोल सकते हो कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यानी थर्ड क्राइटेरिया है मेरा एंगल साइड एंगल, और लास्ट होता है आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड।
ये मेरा दो ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है मेरा डी ई एफ। एक आपका क्या होना चाहिए, राइट एंगल, दोनों में 90 डिग्री। दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेनस सेम होना चाहिए और कोई एक साइड बट करस्पॉन्डिंग साइड। अगर आप इसमें आपने ए बी लिया है तो इसमें भी डी ई लेना पड़ेगा, और अगर इसमें ए सी लिया है तो इसमें भी डी एफ लेना पड़ेगा। क्लियर? तो अगर आपने उसे प्रूफ कर दिया तो आपका मींस फोर्थ क्राइटेरिया भी लिख लो, राइट एंगल यानी आरएचएस, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। इन चारों में से अगर किसी एक क्राइटेरिया को भी आपका ट्रायंगल फुलफिल करता है तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ तक था मेरा पूरा समरी। अगर आपको समरी समझ में आ गया होगा तो आपका एक्सरसाइज पूरा इजीली बनेगा। तो स्टार्टिंग में जो भी मैं बात बताती हूँ उसे कभी भी स्किप मत करना। पूरा आपका जो एक्सरसाइज का जो पूरा निचोड़ होता है, पूरा जो मेन पार्ट होता है वो स्टार्टिंग में होता है। तो चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो देखो मेरा एक्सरसाइज 9A का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which of the following pairs of a triangle are congruent? In each case state the condition of congruency. आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रायंगल जो है, कौन सा पेयर ऑफ ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होगा और कौन सा कंडीशन फुलफिल हो रहा है। ठीक है, तो पहला देखो 1 का ए क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ए बी इज इक्वल टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू ई एफ। तो बनाओ पहले एक ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल हमने बनाया है, इसका नाम दे दो ए बी सी, और एक ट्रायंगल बनाओ उसका नेम दे दो डी ई एफ। क्लियर? अब मुझे क्या क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि ए बी जो है वो डी ई के इक्वल है, ए बी जो है वो डी ई के इक्वल है। नेक्स्ट मुझे गिवन है बी सी जो है बी सी वो मेरा ई एफ के इक्वल है। ठीक है, और थर्ड मुझे गिवन है एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल है। हाँ, तो दोनों ट्रायंगल देखो मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्यों? क्योंकि दो साइड और इंक्लूडेड एंगल, पहले ट्रायंगल का दो साइड और इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और इंक्लूडेड एंगल के सेम है। तो आप क्या लिख देना, सिंस ए बी इज इक्वल टू डी ई गिवन, बी सी इज इक्वल टू ई ए गिवन, तीनों गिवन ही है आपको, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ बाय साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल मेरे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्लियर? नंबर 2 क्या है, इसमें बोला है मुझे इन ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। मैं ड्रॉ कर रही हूँ, एंगल बी और ई को 90 दिखाना है। ठीक है, तो पहले ऐसे एक 90 डिग्री का मींस 90 डिग्री का ट्रायंगल बना लो, दो ठो बना लिया हमने। बी पे 90 डिग्री यानी ए बी सी, और इसमें किस पे 90 डिग्री, ई पे, यानी डी ई एफ। ठीक है, तो बोथ 90 डिग्री है आपका। नेक्स्ट मुझे बोला है AC इज इक्वल टू डी एफ, AC इज इक्वल टू डी एफ, और गिवन है BC, BC इज इक्वल टू EF। ठीक है, देखो मेरा RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, 90 डिग्री 90 डिग्री के इक्वल है, हाइपोटेनस हाइपोटेनस के इक्वल है, और करस्पॉन्डिंग साइड दोनों का सेम है। तो दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय कौन सा रूल, RHS। ठीक है, C क्या है, इन ट्रायंगल ABC एंड QRP ट्रायंगल बनाओ। ये है आपका C1 का, एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल है मेरा QRP, ABC QRP। आगे क्या बोला है मुझे, AB इज इक्वल टू QR, AB और QR सेम है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल R, एंगल B और एंगल R सेम है, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल P। दो एंगल और एक करस्पॉन्डिंग साइड मेरा दोनों ट्रायंगल का सेम है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन से रूल से, बाय
एंगल साइड एंगल। ठीक है, ये भी आपका कॉन्ग्रुएंट है। नंबर डी देखो क्या क्वेश्चन है आपका, दो ट्रायंगल है ए बी सी, इसका नेम दे दो, यहाँ RHS लिख देती हूं मैं, ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल है मेरा PQR, PQR। ठीक है, आगे मुझे गिवन है AB इज इक्वल टू PQ, AB इज इक्वल टू PQ। नेक्स्ट मुझे गिवन है AC इज इक्वल टू PR, और थर्ड मुझे गिवन है BC इज इक्वल टू QR। तो देखो तीनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में सेम है, मींस दोनों ट्रायंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में सेम है, तो मैं बोल सकती हूँ कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय साइड साइड साइड। लास्ट नंबर ई क्या है मेरा, उसके लिए मुझे नंबर 1 को थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। देखो 1 का ई क्या है, ABC और PQR एक ट्रायंगल है, बनाओ ABC। पहले ABC बना लो जिसमें मुझे दो चीज गिवन है, क्या गिवन है, एंगल A है 90 डिग्री, ये है मेरा 90 डिग्री, और एंगल C है 40 डिग्री, ये है मेरा 40 डिग्री, यानी ये हो जाएगा मेरा 50 डिग्री। क्लियर। और दूसरा ट्रायंगल है PQR, जिसका भी मुझे दो एंगल पता है, PQR। ठीक है, PQR का मुझे दो एंगल पता है, एंगल R, PQR का मुझे दो एंगल पता है, एंगल R मुझे पता है 40 डिग्री, और एंगल Q मुझे पता है 50 डिग्री। तो अगर ये 40 ये 50 तो एंगल P भी मेरा हो जाएगा 90 डिग्री। कैसे, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180, ये दोनों के मिला के 90 है, तो एंगल P मेरा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट मुझे गिवन है BC इज इक्वल टू QR, BC और QR आपस में इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन से रूल से, एंगल साइड एंगल। देखो इस ट्रायंगल का ये एंगल इस एंगल के बराबर है, मींस एंगल C और एंगल R इक्वल है, एंगल B और एंगल Q इक्वल है, और करस्पॉन्डिंग साइड दोनों में सेम है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय एंगल साइड एंगल रूल। क्लियर। नंबर 2 देखो, द गिवन फिगर शोज अ सर्कल विद सेंटर O। एक आपका सर्कल गिवन है, सर्कल का एक फिगर है, ठीक है, जिसका सेंटर है O। आगे आपको क्या बोला जा रहा है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड AB। एक कॉर्ड बना हुआ है AB, इसका मिड पॉइंट है P और ये सेंटर है O। आपको प्रूफ करना है कि OP जो है वो AB पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर शो करने के लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, एंगल OPB को 90 डिग्री और एंगल OPA को 90 डिग्री। ठीक है, मुझे इन दोनों एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा। अब देखो कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी आपका कॉन्ग्रुएंसी वाला रूल फॉलो होगा। सबसे पहले आप OA और OB को ज्वाइन करो। लिखो नंबर 2, ज्वाइन AO एंड OB। अब इन ट्रायंगल, आपको कौन सा ट्रायंगल में प्रूफ करना है, OAP इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो, तो पहला पॉइंट है मेरा AP इज इक्वल टू PB, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोल दिया है P जो है वो AB का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो पहला पॉइंट हो गया मेरा AP इज इक्वल टू PB। रीजन में लिखो P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। क्लियर। नेक्स्ट देखो OP इज कॉमन, OP आपका दोनों ट्रायंगल में है, वो उसके लिए भी जो मेजर इस ट्रायंगल के लिए OP का जो मेजर होगा इस ट्रायंगल के लिए भी उसका सेम मेजर होगा, मतलब OP आपका कॉमन है। OP इज इक्वल टू OP, दोनों ट्रायंगल में है, दूसरा साइड हो गया। और थर्ड देखो, थर्ड भी आपका साइड है, OA इज इक्वल टू OB। अब OA और OB को आप इक्वल कैसे बोल सकते हो, तो दोनों ही आपका रेडियस है, और एक ट्रायंगल का कोई भी रेडियस ले लो, सेंटर से सरकमफ्रेंस पे बनने वाला जो आपका स्ट्रेट लाइन होता है वो आपका क्या कहलाता है, रेडियस। और एक सर्कल का सारा रेडियस आपस में क्या होता है सेम होता है।
तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी क्या लिखोगे आप, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। यानी तीनों ट्रायंगल मेरे क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए पी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ओ बी पी बाय कौन से रूल से, साइड 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 रूल से दोनों ट्रायंगल मेरे कॉन्ग्रेंट हो गए। और अगर दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रेंट दिखा दिया तो बाय सीपीसीटी यानी कॉन्ग्रेंट करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अगर दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रेंट दिखा दिया तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में सेम हो जाएंगे। यानी मैं बोल सकती हूँ कि एंगल OPA, अब दो ट्रायंगल मेरा कॉन्ग्रेंट हो गया तो इसका करस्पॉन्डिंग सारा एंगल और करस्पॉन्डिंग वाला साइड दोनों आपस में क्या होगा, सेम होगा। तो मैं बोल सकती हूँ कि एंगल OPA बराबर होगा एंगल OPB के बाय CPCT। ठीक है, बोल सकती हूँ मैं। ये दोनों मेरे क्या हो गए, सेम हो गए। अब देखो आपको 90 प्रूफ करना था, आपको सेम प्रूफ नहीं करना है, आपको क्या प्रूफ करना है, 90। अब 90 कैसे प्रूफ करेंगे, तो दोनों मिला के एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, यानी दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180। तो मैं बोल सकती हूँ कि एंगल, सॉरी एंगल यहाँ नहीं दिया था मैंने, एंगल OPA प्लस एंगल OPB मिला के होना चाहिए 180। ठीक है, और OPA OPB बराबर है, यानी OPA के प्लेस में आप OPB लिख सकते हो। तो एंगल OPB प्लस एंगल OPB इज इक्वल टू 180। तो टू एंगल OPB 180, तो एंगल OPB कितना आ जाएगा यहाँ से मेरा 180/2 यानी कि 90 डिग्री, और ये 90 तो आपका OPA भी 90। तो दोनों मींस एंगल क्या प्रूव हो गया, 90। और अगर 90 है तो मैं बोल सकती हूँ कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB। प्रूफ क्लियर, समझ में आया कैसे किया हमने। नंबर 3 देखो, नंबर 3 जस्ट इसका उल्टा है, मींस इसका जस्ट रिवर्स है। तो मैं ये हिंट्स दे रही हूँ, ये आप होमवर्क में करना। और किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। आपको जो भी डाउट होता है आप वहां पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नंबर 3 में क्या है, तो मैं इसी फिगर में बता देती हूँ। नंबर 3 में मुझे गिवन है सेम एक ऐसा सर्कल है, ठीक है, सेम एक ऐसा आपको सर्कल गिवन है, इसका सेंटर है O, और इस केस में मुझे बोल दिया AB एक कॉर्ड है, और आपको बोल दिया गया है कि OB इज परपेंडिकुलर टू AB। OP जो है इसमें परपेंडिकुलर है, यानी दोनों एंगल आपके 90 डिग्री है। आपको प्रूफ करना है कि AP बराबर PB है। आपको क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। के लिए भी आपको सेम रूल फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले ज्वाइन AO एंड OB, दोनों को ज्वाइन करोगे। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो, इन दोनों ट्रायंगल में, तो आपका इन दोनों ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री है। एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB कितना है, 90 डिग्री। क्लियर, ये साइड OA बराबर हो जाएगा आपका OB के, क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल, दोनों सेम सर्कल का रेडियस है। और तीसरा OP इज OB बोल दिया, सॉरी मैंने OP इज कॉमन। तो एक मेरा राइट एंगल मिल गया, एक मेरा हाइपोटेनस मिल गया, और एक मेरा करस्पॉन्डिंग साइड मिल गया, यानी दोनों ट्रायंगल मेरे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। किस रूल से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, RHS से। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो मैं बोल सकती हूँ कि AP इज इक्वल टू PB बाय CPCT। क्लियर, सेम ही है। अब नेक्स्ट देखो नंबर 4। देखो नंबर 4 क्या है, इसमें आपको फिगर गिवन नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ के पहले आपको फिगर बनाना पड़ेगा। इन अ ट्रायंगल ABC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। पहले इतना बनाओ। नंबर 4, एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है ABC, और BC का मिड पॉइंट है आपका D। ठीक है, आगे क्या बोला है, AD इज प्रोड्यूस्ड अप टू E। AD को पहले ज्वाइन करना है और उसे E तक
प्रोड्यूस करना है सो दैट DE इज इक्वल टू AD। इस तरीके से E तक आपको प्रोड्यूस करना है कि DE और AD का लेंथ यानी इन दोनों का लेंथ आपका सेम रहे। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या बोला गया है, प्रूफ करना है ट्रायंगल ABD मतलब ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ECD के। ECD मतलब इसे ज्वाइन कर दो इसके, इन दोनों ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, तो करते हैं, ट्रायंगल का नाम लिखो, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECD। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में तो पहला देखो, पहला मुझे गिवन है AD इज इक्वल टू है DE के, ये आपको गिवन है। D को मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देती हूँ, AD इज इक्वल टू है DE के, ये मुझे गिवन है पहला। नेक्स्ट देखो, मुझे और एक चीज गिवन था, मुझे क्वेश्चन में बोल दिया था D जो है वो BC का मिड पॉइंट है, यानी मैं बोल सकती हूँ कि BD और DC भी आपस में क्या है, सेम है। BD इज इक्वल टू DC, रीजन में क्या लिखोगे, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, दो साइड मिल गया। अब थर्ड क्या लोगे, तीसरा साइड तो आपको सेम गिवन नहीं है, तो थर्ड मुझे एक एंगल लेना पड़ेगा, और वो एंगल कौन सा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो साइड आपस में कट करता है तो इन दोनों एंगल को हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वो आपस में इक्वल होते हैं, यानी मैं बोल सकती हूँ एंगल ADB इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल CDE के, एंगल CDE के, और ये कौन सा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो आपस में बराबर होता है। तो देखो, दोनों ट्रायंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय साइड एंगल साइड, दो साइड और इंक्लूडेड एंगल, वैसे ही दूसरे ट्रायंगल का दो साइड और इंक्लूडेड एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ECD बाय साइड एंगल साइड। फर्स्ट हमने प्रूफ कर दिया, सेकंड आपको प्रूफ करने बोला था AB इज इक्वल टू EC, तो ये तो मेरा इक्वल हो ही जाएगा। अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके सारे करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में सेम होंगे, तो मैं बोल सकती हूँ कि AB इज इक्वल टू EC बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और तीसरा आपको प्रूफ करने बोला है, प्रूफ करो कि AB जो है वो EC के पैरेलल है। AB जो है ये वाला और EC जो है वो मेरा आपस में पैरेलल है। अब पैरेलल कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखो, ये दोनों साइड और ये है मेरा ट्रांसवर्सल। ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर बना देती हूँ, यहाँ पे ये दो है मेरा साइड और ये है मेरा ट्रांसवर्सल। ठीक है, आप देखो, ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल होंगे, मीन्स ये एंगल और ये एंगल, ये कौन से एंगल कहलाते हैं। पहले तो ये दोनों एंगल इक्वल है, बाद में मैं बताऊंगी। पहले देखो, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, ये दोनों एंगल मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि अगर आप इस ट्रायंगल को उठा के ऐसे लेके जाओगे तो एंगल E और एंगल A आपस में ओवरलैप करेगा, तो मैं बोलूंगी एंगल BAD इज इक्वल टू होगा एंगल DEC के बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल एंगल इक्वल हो गया। बट अब बताओ, ये दोनों कौन सा एंगल है, तो ये देखो Z फॉर्मेशन हो रहा है, और ये दोनों है मेरा इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। क्लियर, जब दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो ये अंदर अंदर जो आपका Z फॉर्मेशन के समय ये एंगल बनता है, इसे हम कहते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। और अगर ऑल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल है तो ये दोनों लाइन आपका क्या होगा, पैरेलल होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो दो जो एंगल आपस में इक्वल होते हैं Z फॉर्मेशन के समय, ऑल्टरनेट एंगल, वो तभी इक्वल होंगे जब दोनों लाइन मेरा क्या होगा, पैरेलल होगा। तो आप क्या बोल सकते हो, सिंस एंगल BAD
इज इक्वल टू एंगल DEC ऑल्टरनेट एंगल, कौन से एंगल है? ऑल्टरनेट एंगल, देयरफॉर AB पैरेलल EC प्रूफ। अगर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल आपस में सेम है यानी मैं बोल सकती हूँ कि वो दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट नंबर 5। नंबर 5 देखो क्या बोल रहा है, अ ट्रायंगल ABC हैज एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। एक ट्रायंगल है ABC, उसमें एंगल B और एंगल C आपस में सेम है। आपको प्रूफ करने बोला है, 2 क्वेश्चन है प्रूफिंग में। तो फर्स्ट देखो, पहला नंबर 5, एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल बना लो ABC, मुझे गिवन है एंगल B और एंगल C आपस में सेम है। पहला प्रूविंग क्या है? द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ BC टू AB एंड AC आर इक्वल। BC के मिड पॉइंट से आप AB और AC पे जो परपेंडिकुलर बनाओगे, पहला परपेंडिकुलर है ये और दूसरा परपेंडिकुलर है ये। BC के मिड पॉइंट, इसका नाम दे दो D, BC के मिड पॉइंट से AB और AC पे जो परपेंडिकुलर बनाओगे यानी DE और DF, ये परपेंडिकुलर है मींस 90 डिग्री, दोनों का वैल्यू सेम होगा यानी DE और EF का मेजर जो है वो सेम होगा। वो आपको प्रूफ करने बोला है। ठीक है, आपको इन दोनों को सेम प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले लिखो DE and DF are perpendicular drawn from the midpoint of BC on AB and AC। ठीक है, DE और DF मेरा परपेंडिकुलर है जो कि BC के मिड पॉइंट से हमने AB और AC पे ड्रॉ किया है। अब आपको कौन सा ट्रायंगल लेना है? एक लेना है DED और दूसरा लेना है मुझे CFD। इन दोनों ट्रायंगल को लेना है। तो लिखो इन ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DCF, इन दोनों ट्रायंगल में पहला ये मेरा 90 डिग्री है, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। एंगल DEB इज इक्वल टू एंगल DFC 90 डिग्री। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 देखो, क्वेश्चन में आपको गिवन था एंगल B और एंगल C सेम है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C गिवन, ये मेरा क्वेश्चन में गिवन था। और थर्ड आप क्या लोगे? 2 एंगल हो गया मेरा। तीसरा देखो, साइड आपको बोल दिया है D जो है वो BC का मिड पॉइंट है यानी BD और DC आपस में सेम है। BD इज इक्वल टू DC, रीजन क्या लिखोगे? D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, यानी दोनों ट्रायंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल BDE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DCF बाय एंगल साइड एंगल। अब ये दोनों ट्रायंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय CPCT मैं बोल सकती हूँ कि इसके सारे करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। यानी उस हिसाब से मैं बोल सकती हूँ कि DE सेम हो जाएगा मेरा DF के बाय CPCT, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड है। तो पहला मेरा प्रूविंग हो गया। 5 का पार्ट 2 देखो, द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B and C टू द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। वही सेम आपका ट्रायंगल है, इसमें आपको गिवन है कि ABC, उसमें मुझे गिवन है कि एंगल B और एंगल C सेम है। आपको क्या बोल रहा है? B और C से जो आप अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर बनाओगे यानी B से जो परपेंडिकुलर बनेगा वो ये रहा और C से जो परपेंडिकुलर बनेगा वो ये दोनों आपस में इक्वल होगा। B से जो परपेंडिकुलर बना इसका नाम दे दो BE, C से जो परपेंडिकुलर बना उसका नाम दे दो CF। यानी आपको प्रूफ करना है कि BE और CF आपस में इक्वल है। तो उसके लिए आपको कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा? पहला लेना पड़ेगा मुझे, देखो BE और CF कौन से ट्रायंगल में है? तो BE है मेरा BCE में और CF है मेरा BFC में। तो लो इन ट्रायंगल 5 का पार्ट 2, इन ट्रायंगल
BFC एंड ट्रायंगल BCE, BFC ये वाला और BCE ये वाला, इन दोनों ट्रायंगल में पहला तो मुझे ये गिवन है ये वाला और ये वाला एंगल 90 डिग्री, तो लिख लो एंगल BFC इज इक्वल टू एंगल BEC 90 डिग्री, परपेंडिकुलर बोला था, ठीक है। दूसरा देखो, इस ट्रायंगल में एंगल B सेम होगा इस ट्रायंगल के एंगल C के, यानी BFC में एंगल B सेम होगा BEC के एंगल C के, क्योंकि मुझे गिवन है एंगल B और एंगल C भी मुझे इक्वल है, वो क्वेश्चन में गिवन है। दो एंगल हो गया और तीसरा साइड देखो BC जो कि दोनों ट्रायंगल में सेम है, यानी BC इज इक्वल टू BC, तो दोनों ट्रायंगल मेरे क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर ट्रायंगल BFC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BCE बाय एंगल साइड एंगल, देयरफॉर अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड भी आपस में सेम हो जाएंगे, देयरफॉर मैं बोल सकती हूं कि BF बोल रही हूं सॉरी FC सेम हो जाएगा मेरा BE के बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और यही आपको प्रूव करने बोला गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखो नंबर 6 क्या है,